जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स के अंदर जो आपका एग्जाम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें आपके कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और आपके 75 अधिकतम अंक आपके 75 थे, ठीक है। 100 प्रश्न थे और आपको नंबर 75 मिलेगा। आपको समय 2 घंटे दिया गया था। ये क्वेश्चन पेपर है आपका माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। बीएससी वालों का और बीकॉम वालों का मैंने पहले ही आपका को करिकुलर कोर्स का जो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बीएससी और बीकॉम वालों का मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था। ये बीए वालों का है, ठीक है। एमएसयू में बीए वालों का है। तो जो भी छात्र छात्राएँ माँ सगुम्बारी यूनिवर्सिटी के बीए वाले हैं भैया, इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे, ताकि जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो अपना, ठीक है, आंसर की मिला लेंगे, ताकि उनको 100 में से कितने प्रश्न मिले हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा कि कितने प्रश्न आपको कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 100 में से, ठीक है। चले, और यदि आप इस प्रश्न पत्र को 2025, 26, 27, 28 जब भी देख रहे हैं, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, चाहे बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम हो। क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे, जो बीएससी और बीकॉम वालों का सॉल्व कराया था मैंने, ठीक है, एमएसयू का जो पेपर है, उसमें आपको बीए में जो आपके पूछे जा रहे थे प्रश्न, वो बीकॉम और बीएससी में भी पूछे गए थे। तो कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। सेम प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत अलग होते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चले चले पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। देखें, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, व्यक्तित्व का कौन सा घटक व्यक्ति के विकास को आकार देने वाले आंतरिक और बाहरी अनुभवों को संदर्भित करता है। तो ये आपका एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, पर्यावरण। बी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, इसमें साज सज्जा में सहायक सामग्री क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पोशाक को भव्य बनाकर व्यक्तित्व को निखारता है, यानी पर्सनालिटी को निखारता है। बी ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। प्रश्न नंबर 3 आपका इसमें पूछा गया था, कौन सा उपकरण आमतौर पर दांतों के बीच के जगहों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो डेंटल फ्लॉस होता है। सी ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, रिज्यूम के लिए अनुशंसित अधिकतम लंबाई क्या है। तो इसका अधिकतम लंबाई 1 से 2 पेज होता है, 3 पेज नहीं होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट है आपका चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन सा व्यवहार आत्म जागरूकता की कमी को दर्शाता है। तो बिना आत्मचिंतन करे दूसरों को दोष देना। सी ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, कौन सा व्यवहार, ठीक है, कौन सा बिहेवियर बातचीत के दौरान रुचि और भागीदारी को दर्शाता है। तो सहमति में सिर हिलाना और आंखों का संपर्क बनाए रखना। सी ऑप्शन राइट है आपका छठवें का। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता का मुख्य घटक है। आत्म जागरूकता का मुख्य घटक होता है अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका सातवीं का। ये जो 7वां प्रश्न है, कई जगह ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन प्रश्न को, ठीक है, प्रश्न को आपका उल्टा सीधा करके पूछा है, लेकिन आपका उत्तर वही है, ठीक है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आप काफ़ी शानदार तरीके से एग्जाम दिए होंगे। 8वां प्रश्न आपका, कौन सी शारीरिक भाषा, कौन सी बॉडी लैंग्वेज संकेत एक व्यापार सम्मेलन में, ठीक है, संकेत एक व्यापार सम्मेलन में आत्मविश्वास और प्राधिकरण को दर्शाता है। तो यह बोलते समय इशारे करना, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका 8वें का। चलिए प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है आपका, संचार प्रक्रिया के किस चरण में प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का व्याख्यात्मक अर्थन किया जाता है। तो फीडबैक द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 9वें का। चलिए प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, संचार का कौन सा रूप अधिक सार्वभौमिक है और सभी संस्कृतियों में समझा जाता है। तो यह आपका क्या होता है, अमौखिक संचार, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है यह सार्वभौमिक होता है, और किसी भी संस्कृति हो, कोई भी संस्कृति हो, ठीक है, आप समझ सकते हैं इन सभी
अमौखिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हाथ हिलाना, सिर हिलाना, चेहरे के हाव भाव, ठीक है, ये सभी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं और किसी भी संस्कृति से हो ये सभी में समझा जा सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 10वीं का। लेकिन इसमें देख लीजिए आप, अगर मान लीजिए अगर कोई दक्षिण भारत का है, ठीक है, अगर वो कन्नड़ लिखता है, क्या मुझे समझ में आएगा? क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ा है, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मौखिक संचार है यानी वर्बल कम्युनिकेशन, अगर कन्नड़ बोल रहा है, मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, तो समझ में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपका चेहरे का हाव भाव हो, अगर तमिल वाला है, अगर हाथों का इशारा कर रहा है, चेहरे का हाव भाव कैसा है, ठीक है, अगर इशारों के द्वारा समझा जाए तो बातों को समझा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। देखिए ये सारे प्रश्न, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप जब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जितने गहराई में जाएंगे उतनी डीपली आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। बहुत ही शानदार, ये मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, मैंने बहुत ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पेपर जितना सॉल्व करा है उतना क्लास नहीं करा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। 11वां प्रश्न क्या है? कौन सा सी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में करने के महत्व पर जोर देता है? तो यह कंप्लीटनेस होता है, पूर्णता होता है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आवश्यक जानकारी प्रदान करने के महत्व पर पूर्णता जोड़ देता है, सी ऑप्शन राइट है 11 का। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है? पैरालिंग्विस्टिक का कौन सा घटक आवाज़ की जोरदारी या नरमी से संबंधित है? तो यह वॉल्यूम है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 12 का। 13 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? कौन सी सुनने की कौशलता में वक्ता के संदेश उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देने का संबंध है? सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका 13 का। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है? कौन सी कौशलता सार्थक स्मॉल टॉक में भाग लेने के लिए आवश्यक है? तो एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 आपको क्या पूछा गया है? पेशेवर ईमेल का क्या उद्देश्य है? पेशेवर ईमेल का उद्देश्य क्या है? व्यापार संबंधी जानकारी संचारित करना, सी ऑप्शन राइट है आपका 15 का। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, असली साक्षात्कार से पहले मॉक साक्षात्कार का अभ्यास करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह घबराहट को कम करने और आत्मविश्वास में सुधार करने के लिए होता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 16 का। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 है, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन का आयोजन करने में पहला कदम क्या है? तो पहला कदम होता है कि हमें एक सब्जेक्ट का चयन करना होता है, एक विषय का चयन करना होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है, सेलेक्टिंग ए टॉपिक। प्रश्न नंबर 18 है, किस संस्कृति में सीधा आंखों का संपर्क अक्सर अनदेखा या असम्मानित समझा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है, एशियाई और मध्य पूर्वी दोनों है, तो इसका अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बी मानती है या फिर डी मानती है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 19 क्या है आपका? कौन सा शारीरिक भाषा संकेत कोरोना काल के बाद सामाजिक दूरी की जागरूकता को दर्शा सकता है? तो शारीरिक संपर्क से बचना, बी ऑप्शन राइट है आपका 19 का। चले 20 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन सा शारीरिक भाषा संकेत नए नियमों और व्यवहारों के प्रति अनुकूलन को दर्शाता है? तो यह परिवर्तन के लिए खुले रहना, सी ऑप्शन राइट है आपका 20 का। प्रश्न नंबर 21 है, पैरालिंग्विस्टिक का कौन सा कारक उच्चारण या शब्दों के चयन पर जोर देता है? तो ये शब्द संग्रह होता है, ठीक है, वोकैबुलरी जिसे बोलते हैं, डी ऑप्शन राइट है आपका 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया है भैया? किस प्रश्नोत्तरी कौशल में ऐसे प्रश्न पूछना शामिल है जो उत्तरदाता को एक विशेष उत्तर की ओर निर्देशित करते हैं? तो ये होता है आपका लीडिंग क्वेश्चंस, नेतृत्व प्रश्न, बी ऑप्शन राइट है आपका 22 का। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है? अगर आप लिंक्डइन पर किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं जिससे आप मिले नहीं हो तो आप क्या करेंगे? तो समान रुचि या
संबंधित कनेक्शन का उल्लेख करते हुए व्यक्तिगत कनेक्शन अनुरोध भेजें। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 23 का। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या पूछा गया है, कौन सा शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का संकेत बढ़ती स्वच्छता जागरूकता का संकेत दे सकता है। हाथ मिलाने से बचना। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, चलें, कौन सी निम्नलिखित विकल्पों में व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की सबसे अच्छी परिभाषा है। व्यक्ति के विशेषताओं या गुणों का संयोजन। बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है आपका, शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम मुख्य मुद्राओं को प्राथमिक रूप से शामिल करता है। तो ये काइनेसिक्स होता है। बी ऑप्शन राइट है आपका 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, कौन सा शब्द समूह में काम करते समय अकेले में काम करने की तुलना में कम प्रयास करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यह सामाजिक आलस्य है। ठीक है, सोशल लाफिंग जिसे बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका 27 का। 28 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन सा शब्द इस अध्ययन को संदर्भित करता है कि व्यक्ति समूहों के भीतर कैसे व्यवहार करते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान है ये। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है, शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम जगह या फिर स्थान के उपयोग से संबंधित है। तो प्रॉक्सिमिक्स है। पहला ऑप्शन राइट है आपका 29 का। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया भैया, ध्यानपूर्वक देखेंगे, कौन सा व्यवहार दर्शाता है कि व्यक्ति संरक्षित महसूस कर रहा है। ठीक है, डिफेंसिव महसूस कर रहा है। तो आपस में बंधे बाहें और पैर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 30 का। चले 31 नंबर प्रश्न क्या है आपका, इनमें से कौन सी गतिविधि वर्चुअल मीटिंग के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं करनी चाहिए। तो सोशल मीडिया चेक करना। सी ऑप्शन राइट है आपका 31 का। प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का कौन सा सिद्धांत व्यवहार को आकार देने में अचेतन प्रक्रियाओं की भूमिका पर जोर देते हैं। तो यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होते हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया भैया, प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है, कौन सा व्यक्तित्व यानी कौन सा पर्सनालिटी का आकार संगठित, जिम्मेदार और विश्वसनीय होने की विशेषता से चरित्रित है। तो यह कर्तव्यनिष्ठ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, साक्षात्कार की तैयारी में STAR स्टार पद्धति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है परिस्थिति, कार्य, जवाब, परिणाम। ठीक है, सिचुएशन, टास्क, आंसर और रिजल्ट। ए ऑप्शन राइट है आपका 34 का। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंक्डइन शिष्टाचार अनुशंसित नहीं है। तो कनेक्शन को अनचाहे सेल्स मैसेज भेजना। डी ऑप्शन करेक्ट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 है 36 नंबर, कौन सी पद्धति में एक विषय प्रस्तुत करने और प्रत्येक सदस्य को बिना बाधा के बोलने की अनुमति देने का समावेश है। तो फिशबोल चर्चा में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है, कौन सा कारक किसी समूह के भीतर व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। यह समूह नियम और अपेक्षाएं होती हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका 37 का। चले प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। 38 क्या पूछा गया है, ईमेल का कौन सा हिस्सा प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जरूरी है। तो यह सब्जेक्ट लाइन होता है, विषय लाइन। बी ऑप्शन राइट है आपका 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या है, प्रश्न पूछने की तकनीक में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए खुले प्रश्न पूछना शामिल है। तो यह प्रोबिंग क्वेश्चंस में। ठीक है, जांच प्रश्न में। सी ऑप्शन राइट है आपका 39 का। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सी बाधा संचारक की भावनात्मक स्थिति से संबंधित है। तो यह साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, मानसिक बाधा,
बी ऑप्शन राइट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या है, कौन सा सी संचार में स्पष्ट और संक्षिप्त होने के महत्व पर जोर देता है? तो स्पष्टता है, ए ऑप्शन राइट है आपका 41 का। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया भैया, कौन सी संस्कृति आमतौर पर स्थिर हैंडशेक को शुभकामना के रूप में प्रयोग करती है? लैटिन अमेरिकी है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है, कौन प्रश्नित, ठीक है, कौन प्रश्नित कौशल उत्तरदाताओं को अपने विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती है? तो ये खुले प्रश्न होते हैं, डी ऑप्शन राइट है, ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या है, 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सी व्यक्तित्व, कौन सा मूल्यांकन, ठीक है, कौन सी जो व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, कौन सी पर्सनालिटी मूल्यांकन तकनीक व्यक्तियों से अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए होती है? तो यह सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है, इन्वेंट्रीज होती है, यानी स्व रिपोर्ट अनुप्रवेश, डी ऑप्शन करेक्ट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 है, समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन में मॉडरेटर की क्या भूमिका होती है? चर्चा को मार्गदर्शन और नियंत्रित करना, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, किस अभ्यास में बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है? सचेतन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 46 का। प्रश्न नंबर 47 क्या है, शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम स्पर्श के उपयोग से संबंधित है? यह हैप्टिक्स है, ठीक है, हैप्टिक्स क्या है, स्पर्श से संबंधित होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है 47 का। प्रश्न नंबर 48 है, किस संस्कृति में अपनी उंगली से इशारा करना असभ्य माना जाता है? तो यह एशियाई में माना जाता है, डी ऑप्शन राइट है 48 का। चले प्रश्न नंबर 49 देखेंगे भैया, क्या पूछा गया है, किस व्यापारिक शिष्टाचार में समय पर आने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया जाता है? दूसरों के समय का सम्मान करना, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया, कौन सा व्यवहार ऑनलाइन शिष्टाचार और सम्मान का प्रदर्शन करता है? दूसरों के योगदान को स्वीकार करना, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 50 का। प्रश्न नंबर 51 है, संचार प्रक्रिया के कौन से तत्वों में स्पष्टता और समझ सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो फीडबैक में, प्रतिक्रिया में, बी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 52 है आपका, कौन सी बाधा संचार में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि धारणाओं और मूल्यों में अंतर से उत्पन्न होती है? तो यह सांस्कृतिक बाधा में, सी ऑप्शन राइट है आपका 52 का। प्रश्न नंबर 53 क्या है, कौन सा सी उपयुक्त भाषा और ध्वनि का प्रयोग करने का संकेत देता है? तो यह क्या है, सभ्यता है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 53 का। चलें प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, कौन सी सुनने की कौशलता में वक्ता ने जो कहा है उसे पुनर्प्रस्तुत करने या बयान करने का संबंध है? सक्रिय सुनना, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 है, छोटी बातचीत की कला में महारत हासिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो मजबूत व्यक्तित्व का संबंध, ठीक है, मजबूत व्यक्तित्व संबंध बनाना, ये ऑप्शन करेक्ट है 55 का। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा गया है आपका, अनुचित शारीरिक भाषा या चेहरे के भावों के प्रयोग से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो कल्चरल बैरियर्स होती है, सांस्कृतिक बाधा, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है आपका, व्यक्तित्व का कौन सा घटक सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के व्यक्तिगत पैटर्न से संबंधित है? तो ये आपके ट्रस्ट होते हैं, गुण होते हैं, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, किस व्यक्तित्व मूल्यांकन तकनीक के लिए व्यक्तियों को चित्रों या कहानियों जैसे अस्पष्ट उत्तेजनाओं की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है? तो प्रोजेक्टिव परीक्षण में, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 आपका क्या पूछा गया है,
किस प्रकार के साक्षात्कार में उम्मीदवार का मूल्यांकन करने के लिए एक से अधिक साक्षात्कार मौजूद होते हैं? तो ये पैनल साक्षात्कार में होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है 59 का। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार प्रक्रिया में पहला कदम है? तो नौकरी की रिक्ति पोस्ट करना ये पहला कदम होता है। डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 61 है 61, प्रत्येक नौकरी आवेदन के लिए बायोडाटा को कस्टमाइज करना क्यों महत्वपूर्ण है? नौकरी की विशेष आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 62 क्या पूछा गया है? किस पद्धति में प्रतिभागी एक घेरे में बैठते हैं और कोई भी किसी भी समय बोल सकता है? तो ये फिशबोल चर्चा में, ठीक है, शुरू में भी मैंने पढ़ाया, शायद 36 नंबर शायद वो प्रश्न था, ठीक है। 62 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 63 क्या है? समूह चर्चा का अनुकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समूह संवाद की गतिविधि को समझना। बी ऑप्शन करेक्ट है 63 का। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया है, अगर समूह चर्चा सिमुलेशन के दौरान प्रतिभागी को लगता है कि वह एक सामान्य गलती कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे प्रतिक्रिया मांगना चाहिए और व्यवहार को सही करने का प्रयास करना चाहिए। बी ऑप्शन राइट है 64 का। प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है? सामूहिकतावादी रुझान वाले व्यक्तियों द्वारा कौन सा व्यवहार प्रदर्शित किए जाने की अधिक संभावना है? तो इनका अधिक जो संभावना होती है, इनका सामंजस्य और सामूहिकता पर जोर देना। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 65 का। प्रश्न नंबर 66 क्या है? आत्म जागरूकता विकसित करने का पहला कदम क्या है? अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना। डी ऑप्शन राइट है 66 का। प्रश्न नंबर 66 क्या है? 67, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा इशारा रक्षात्मकता या असुविधा का संकेत देता है? तो बंधी हुई बाहें। बी ऑप्शन राइट है 67 का। क्रोसेट आर्म एंड लेग्स भी होता है, लेकिन लेग्स नहीं दिया है, ठीक है, बाहें दिया है आपका, आर्म्स दिया है, कोई बात नहीं, बी ऑप्शन राइट है। एक प्रश्न था जिसमें दोनों दिया था, ठीक है। चलिए 68 नंबर प्रश्न क्या है? 68, शारीरिक भाषा के बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के किस आयाम में आँखों की गतिविधियाँ का अध्ययन शामिल है? तो यह आक्यूलेसिक्स में होता है। ए ऑप्शन राइट है आपका 68 का। प्रश्न नंबर 69 क्या है? किस व्यापारिक शिष्टाचार को पहली बार किसी से मिलते समय सम्मानपूर्ण माना जाता है? मजबूती से हाथ मिलाने की पेशकश। बी ऑप्शन करेक्ट है 69 का। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है? कौन सी बाधा अस्पष्ट शब्दों या जार्गन का प्रयोग करने से उत्पन्न होती है? तो यह शब्दात्मक बाधा होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया है? पैरालिंग्विस्टिक्स का कौन सा तत्व शब्दों के पीछे, ठीक है, शब्दों के पीछे की भावनात्मक गुणवत्ता या दृष्टिकोण को संदर्भित करता है? तो यह टोन होता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलें, प्रश्न नंबर 72 है 72 नंबर, ठीक है, किस सुनने के कौशल में वक्ता की भावनाओं को समझना और साझा करना शामिल है? किसे सुनने, यहाँ किसे होना चाहिए था, ठीक है, किसे सुनने के कौशल में वक्ता की भावनाओं को समझना और साझा करना शामिल होता है? तो सहानुभूतिपूर्वक सुनने में। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 72 का। प्रश्न नंबर 73 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी छोटी बातचीत की विशेषता नहीं है? बातचीत को संक्षिप्त और मुद्दे पर रखना। सी ऑप्शन राइट है आपका 73 का। प्रश्न नंबर 74 आपका पूछा गया है, एक प्रोफेशनल ईमेल का लहजा क्या होना चाहिए? तो पूर्ण एवं शिष्टाचार पूर्वक होना चाहिए, शिष्ट, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 74 का। प्रश्न नंबर 75 आपका क्या पूछा गया है? 75, सफलता के लिए कपड़े पहनते, ठीक है, सफलता के लिए कपड़े पहनते समय उचित साज सज्जा क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह सकारात्मक तरीके से अलग दिखने में मदद करता है। सी ऑप्शन राइट है 75 का। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे क्या पूछा गया है? 76, कौन सा साक्षात्कार एक आवेदक से एक साक्षात्कार द्वारा पूछे गए श्रृंखला प्रश्नों को शामिल करता है? तो यह 1-to-1 साक्षात्कार होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है 76 का।
प्रश्न नंबर 77 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सलाह रिज्यूम लेखन के लिए अनुशंसित नहीं है। तो व्यक्तिगत रुचियों और इंटरेस्ट को शामिल करना, ये आपका, ठीक है, रिज्यूम लेखन के लिए अनुशंसित नहीं है, ठीक है। अपना जो व्यक्तिगत रुचि और इंटरेस्ट है उसको शामिल नहीं करना है। बी ऑप्शन आपका राइट है 77 का। प्रश्न नंबर 78 पूछा गया है, कौन सी पद्धति एक निर्धारित विषय और चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए एक मॉडरेटर के साथ संरचित वार्ता समावेश करती है। तो पैनल चर्चा में सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 78 का। प्रश्न नंबर 79 क्या है, समूह चर्चा समाप्त यानी ग्रुप डिस्कशन समाप्त होने के बाद क्या किया जाना चाहिए। तो प्रत्येक प्रतिभागी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहिए। बी ऑप्शन राइट है 79 का। प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह चर्चा सिमुलेशन का सकारात्मक परिणाम है। तो निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना। बी ऑप्शन राइट है 80 का। प्रश्न नंबर 81 पूछा गया है, कौन सा बॉडी लैंग्वेज संकेत अक्सर आत्मविश्वास को दर्शाता है। थोड़े आगे झुकना, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 81 का। प्रश्न नंबर 82 पूछा गया, शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम टोन, पिच और वॉल्यूम जैसे ध्वनिक संकेतों का अध्ययन करता है। ये पैरा लैंग्वेज होता है। ये ऑप्शन राइट है 82 का। चले, पैरा लैंग्वेज है। प्रश्न नंबर 83 आपका क्या पूछा गया है, कौन सी संस्कृति आमतौर पर संवादों के दौरान निकट शारीरिक दूरी का प्रयोग करती है। तो यह मध्य पूर्वी है। ये ऑप्शन राइट है आपका 83 का। प्रश्न नंबर 84 पूछा गया, कौन सी संस्कृति समूह भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप में और इशारों के साथ व्यक्त करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यह लैटिन अमेरिकी है। डी ऑप्शन राइट है 84 का। प्रश्न नंबर 85 है, कौन सा शारीरिक भाषा संकेत आमतौर पर व्यापारिक संदर्भ में अनुचित माना जाता है। अक्सर समय चेक करना। डी ऑप्शन राइट है आपका 85 का। इसी का अपोजिट एक क्वेश्चन और है, कौन सा शारीरिक भाषा संकेत एक बातचीत में व्यावसायिक माना जाता है। तो खुली मुद्रा बनाए रखना। डी ऑप्शन राइट है 86 का। प्रश्न नंबर 87 है, कौन सा शारीरिक भाषा का संकेत संचार के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। तो यह स्मार्ट वॉच को अक्सर चेक करना। बी ऑप्शन राइट है 87 का। प्रश्न नंबर 88 क्या है, कौन सा शारीरिक भाषा संकेत वर्चुअल मीटिंग्स के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। तो बातचीत के दौरान अक्सर सिर हिलाना। अच्छा, वर्चुअल मीटिंग आप समझते हैं क्या होता है। वर्चुअल मीटिंग जैसे स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, या फिर पीसी लैपटॉप जो भी हो गया आपका, ठीक है, जहाँ पर आपका मोबाइल लैपटॉप के द्वारा मीटिंग्स होते हैं उसे वर्चुअल मीटिंग के अंतर्गत आते हैं वो सब, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे वर्चुअल मीटिंग में हमें सिर हिलाना आवश्यक होता है किसी टॉपिक पर अगर बातचीत हो रही है। तो हाँ सर ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो 88 का बी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 89 क्या है आपका, कौन सी क्रिया सोशल मीडिया पर अनुचित मानी जाती है। तो भ्रामक जानकारी साझा करना, ठीक है, यह अनुचित मानी जाती है, ठीक है, उचित नहीं है, अनुचित है। बी ऑप्शन राइट है 89 का। प्रश्न नंबर 90 क्या पूछा गया, सोशल मीडिया पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कौन सी गतिविधि से बचना चाहिए। तो फर्जी अकाउंट के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी फर्जी माना जाएगा, ठीक है। 90 का ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 91 क्या है आपका, संचार प्रक्रिया के कौन से घटक में संदेश को एक ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जो प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जा सके। तो वह इनकोडिंग होता है। ये ऑप्शन राइट है आपका 91 का। प्रश्न नंबर 92 क्या है भैया, 92 नंबर प्रश्न पूछा गया है, संचार प्रक्रिया के कौन से घटक में संदेश प्रसारित किया जाता है उस माध्यम को क्या कहते हैं। तो उस माध्यम को चैनल बोला जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 93 क्या पूछा गया है, संचार के किस पहलू में हाव भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा शामिल है। तो यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है भैया, ठीक है, अमौखिक संचार है। चले, प्रश्न नंबर 94 क्या पूछा गया है आपका, कौन सी संचार प्रक्रिया चार्ट और ग्राफ जैसे दृश्य सहायकों का प्रयोग शामिल करती है। तो यह दृश्य संचार होती है, ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं इसे। डी ऑप्शन करेक्ट है 94 का। प्रश्न नंबर
95 95 अमौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन से घटक में भौतिक स्थान का प्रयोग होता है? तो प्रॉक्सेमिक्स, ये ऑप्शन राइट है आपका 95 का। प्रश्न नंबर 96 क्या कौन सा सी सुनिश्चित करता है कि साझा की गई जानकारी सही और सत्य है? तो यह सहीपन है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 96 का। प्रश्न नंबर 97 क्या कौन सा सी दर्शक की भावनाओं और दृष्टिकोण को महत्व देने का सुझाव देता है? तो यह सोचना, ठीक है, चले कॉन्सिडरेशन बोलते हैं, डी ऑप्शन राइट है आपका 97 का। प्रश्न नंबर 98 क्या पूछा गया कौन सी बाधा शोर या दूरी जैसे भौतिक अवरोधों से संबंधित है? तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, मानसिक बाधा बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है 98 का। प्रश्न नंबर 99 क्या 99 नंबर पैरालैंग्विस्टिक्स का कौन सा पहलू आवाज़ की उच्चता या निम्नता को संदर्भित करता है? तो यह आपका पिच होता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 99 का। चलिए प्रश्न नंबर 100 क्या है आपका कौन सी सुनने की कौशलता में वक्ता के संदेश का विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है? तो यह समालोचनात्मक सुनने में, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 100 का। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, इस प्रश्न पत्र को आगे जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।